एक ठंडी सर्दियों की रात थी। चार दोस्त अमित, रोहन, सुमित और प्रिया मनाली की पहाड़ियों में घूमने आए थे। वे ट्रैकिंग के शौकीन थे और पहाड़ों की रहस्यमयी खूबसूरती उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचती थी। इस बार उन्होंने एक अनजान रास्ता पकड़ लिया जो एक पुराने सुनसान गांव की ओर जाता था। गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर चुका था। वहां सन्नाटा पसरा था, जैसे कोई वहां रहता ही ना हो। कुछ टूटे फूटे घर थे और एक पुरानी उजड़ी हुई सराय। गांव के एकमात्र बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका और चेतावनी दी कि वे इस सराय में न ठहरें। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, मानो वह कुछ भयानक अनुभव कर चुका हो। क्या वाकई इस बूढ़े की चेतावनी में कोई सच्चाई थी? शहर से आए इन युवाओं ने उसकी बातों को पुरानी कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया और सराय में रुकने का फैसला किया। सराय अंदर से ठंडी और अजीब सी थी। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, दीवारों पर धूल जमी हुई और कहीं कहीं छत से पानी टपक रहा था। चारों ने अपने अपने बैग रखे और थकान मिटाने के लिए लेट गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे सराय के गलियारों में किसी के चलने की आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाज धीमे धीमे बढ़ रही थी, मानो कोई भारी कदमों से इधर उधर घूम रहा हो। क्या कोई और भी इस सराय में था या फिर यह सिर्फ उनका भ्रम था? रोहन ने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे मोमबत्ती बुझ गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। अचानक प्रिया ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कुछ नहीं था। तभी खिड़की के शीशे पर 3 लंबी डरावनी उंगलियों की छाप उभर आई। ये छाप धीरे धीरे सरक रही थी, मानो कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। सुमित ने टॉर्च जलाकर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या दरवाजे के पीछे कोई अनदेखी शक्ति थी? डर के मारे चारों एक दूसरे के पास सिमट गए। अमित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीचे जमीन पर ताजा खून के निशान थे जो गलियारे के अंदर की तरफ जा रहे थे। वे उन निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े और देखा कि गलियारे के अंत में एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज बदबू ने उनकी सांसें रोक दी। कमरे के अंदर एक टूटी फूटी चारपाई थी और दीवारों पर अजीबोगरीब खरोंचों के निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से वहां कुछ लिखने की कोशिश की हो। दीवार पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मैं अब भी यहां हूं। तभी कमरे के कोने से एक परछाई निकलकर उनके पास आई। लंबी झुकी हुई आकृति जिसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। उसके पैरों की आवाज नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि सबके शरीर जड़ हो गए। क्या यह वही रहस्यमयी शक्ति थी जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी थी? रोहन ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अचानक एक ठंडी, हड्डियों तक जमाने वाली फुसफुसाहट गूंजी। तुम लोग यहां नहीं बचोगे। डर और घबराहट में वे जैसे तैसे बाहर की ओर भागे। बाहर निकलते ही गांव फिर से पहले जैसा सुनसान लगने लगा। बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। उसने बस इतना कहा,
तुम बच गए, लेकिन अगली बार कोई बच नहीं पाएगा। चारों दोस्त उस रात के बाद कभी दोबारा वहां नहीं गए, लेकिन अमित आज भी कभी कभी आधी रात को अपने कमरे की खिड़की पर वहीं 3 लंबी उंगलियों की छाप देखता है। क्या यह रहस्य अब भी जीवित है? क्या यह आत्मा अब भी किसी और शिकार की तलाश में है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके अनुसार क्या यह सिर्फ एक संयोग था या वाकई कुछ अलौकिक शक्ति थी?